अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया और आप देख रहे हैं बिज़नेस टॉक्स। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। ताल्लुक़ मुल्तान से है, काम करते हैं साबुन बनाने का। मोहसिन भाई, लंबी बातचीत होगी, तफसीली बातचीत होगी। कोई भी बात ना आप छुपाएंगे ना मैं शर्माऊँगा। इंशाल्लाह सर। साबुन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सर मैंने ना आपको शायद पहली ही वीडियो में जो इंटरव्यू मेरा था मैंने जिक्र किया था कि मैंने ना एक यूट्यूब का यानी कि नेट का पैकेज किया। पैकेज करने के बाद मैंने आपकी जो है ना यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब किया और उसको मैंने देखा कि आप साबुन बना रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि यार ये अगर मैं भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मैं आपकी जो स्कूल है जहाँ पे क्लास वगैरह आप देते हैं तो वहाँ सीखने के लिए चला गया। सीखने के लिए क्या, मैं देखने के लिए गया एक बार कि मैं मेरे ये बस में है कि नहीं है। मैं गया, आपने क्लास दी, काफ़ी लड़के थे, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये मैं कर सकता हूँ। वापस आ गया, जब मैंने घर बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख। तो परेशानी आ गई थोड़ी देर के लिए। फिर कहीं से मैंने एडजस्टमेंट की और पैसे भी आ गए। तो वजह ये है कि मैंने तो यूट्यूब से ही ये मेरा जो 3-4 साल मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया या नेट इस्तेमाल किया, मुझे तो अब फ़ायदा हुआ है। ओके। साबुन बनाने से पहले आप क्या कारोबार करते थे? साबुन बनाने से पहले सर कुछ अर्सा मैंने मजदूरी भी की है, कुछ प्राइवेट फैक्ट्री में मैंने काम भी किया है। तो जब मैंने लास्ट में छोड़ा तो तभी मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। तो तब जब मैंने शुरू किया तो तब मैं 1 साल से कम 1 साल से फारिग था। साबुन का काम शुरू करने से 1 साल पहले आप फारिग थे? जी, 1 साल पहले मैं फारिग था। ओके। आपके जो ब्रांड नाम है वो क्या है? माह ब्यूटी शॉप। माह ब्यूटी शॉप। इसकी रजिस्ट्रेशन किसने करवाई है? ये सर मैंने जब आपके पास गया हूँ तो वहीं से ही हुई है रजिस्ट्रेशन। मैंने 16,500 रुपये दिए थे आपके वो आबिद साहब ने, आपके जो एडमन ने, तो उन्होंने मुझे करवा के दिया। मुझे आज लेटर भी मिल गया, मुझे यहीं पे होगा, आप दिखाएं। मैं जिन लोगों को नहीं पता कि लेटर कैसा होता है मैं उनको भी शेयर कर दूँ। ये ट्रेडमार्क का लेटर दिखाइएगा। इनिशियल लेटर इसको कहते हैं, कच्चा कागज़। ऊपर देखें। अच्छा, ट्रेडमार्क हो गया। उसके बाद जो मशीनरी है वो कहाँ से आपने हासिल की? खानेवाल से सर। खानेवाल किस से? 79 चक शायद हुसैन जोया साहब के पास से। अच्छा, गुड। कितने की बनी थी आपकी मशीनरी? ये तकरीबन स्टैम्प मशीन, डाई और कटर है और उसके बाद फ्लोडर है। ये तकरीबन बन गया था 2 से 2.5 लाख में। कुछ मेरा मटेरियल भी आ गया था, लेकिन मुकम्मल जो सेटअप है ना मेरे लगाने के लिए, यानी कि हर चीज़ जो मुहैया मैंने की है, टप हो गया, कुछ कटर हो गया, ये वो 2.5 से 3 लाख रुपये लग गया है। 2.5 से 3 लाख। पैसे इकट्ठे करने में तंगी तो हुई होगी? सर साहब ज़ाहिर है तंगी तो मुझे बहुत हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं महसूस हो रही। कितना टाइम लग गया था मशीनें वगैरह बनने में? सर टाइम लग गया था तकरीबन, मुझे 1 मंथ दिया गया है, लेकिन 20 दिन के अंदर क्लोज हो गया था। तो 1-2 दिन की ट्रेनिंग तो आप वहाँ हासिल करके आए थे? जी जी। फिर जब यहाँ मशीनें चलाई तो परेशानी बनी आपको? जी, ये मैं सब के लिए कहूँगा कि मेरी तरह ना बने ज़रूर, कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन जहाँ क्लास हो रही है, जहाँ ये स्कूल सिस्टम है, ज़रूरी नहीं कि आप फौरी तौर पे मशीनें लें। वहाँ पे जाएं, आप सीखें कि आपके बस में है कि नहीं है, आपको समझ। हम कुछ ऐसे करते हैं कि जिनको पता भी नहीं होता, उससे मशवरा लेते हैं कि ये हम काम शुरू कर लें, उसकी जेब ऑलरेडी फुल होती है। उन्होंने कहना यार ये आपके बस की बात नहीं है, आप ना काम करें। खुद जानना चाहिए कि ये बंदा अगर वीडियो शेयर कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है, ये किसी टॉपिक के चल रहा है, तो मैंने देखूँ जाके यार मैं भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आप जाके 1-2 दिन में सीखें, आपको समझ जाए, काम करें। नहीं तो और भी काम है 3-4, यानी कि वो एलडी बल्ब है और सर्फ है, और 3-4 मैंने देखे हैं जूतियों का, यानी कि जो है वो भी मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे 50 किस्म के छोटे कारोबार सिखाए जाते हैं। जी, ये शायद आपको भी नहीं पता। नहीं, अच्छा, तो जब यहाँ पे साबुन बनाना शुरू किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आए आपको?
सर प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें स्कूल में सिखाया जाता है ना कि इसकी फार्मूलेशन, हम्म कि वहाँ नूडल जो होता है कुछ और क्वालिटी का होता है। हम्म जब हम अपनी सिटी से नूडल लेते हैं ना, हम्म वो हम नहीं बताते कि हम किस क्वालिटी का ले रहे हैं। हम्म तो वहाँ पे जाके कल जो है ना फार्मूलेशन में गड़बड़ हो जाती है। हम्म। तो फार्मूलेशन को सेट करने के लिए फिर आप कहीं गए या कोई बंदा यहाँ पे आया, कैसे यानी उसको मैनेज किया आपने? सर मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो उस स्कूल के जो मास्टर हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि वेलकम, फलां टाइम हम आ जाएंगे। आफाक साहब हैं वहाँ के जो साबुन वगैरह बनाते हैं, वो मेरे पास है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आए हैं। वो मुझे समझा के गए हैं और उसके बाद मैं खुद भी गया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो नूडल है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो निमर का कर रहे हैं, आप 80-20 कर रहे हैं जो लोकल है। तो इसमें जो सिलिकेट है वो नहीं डालनी चाहिए। ओके। मैं तो 150 ग्राम डाला था 1 केजी में। तो जब साबुन नहीं बन रहा था तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर ये जब याद आती है ना, वो शर्मिंदा होते हैं। नहीं नहीं, घर वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं नहीं करते। नहीं, करना नहीं चाहिए। तो मतलब यानी घर मतलब में वो मुखालफत तो हुई होगी कि ये क्या सर कारोबार शुरू कर लिया, तुम्हारे सर बस की पहले बात मुझे नहीं है। उन्होंने मना किया है कि ये ना करो, आपके बस की बात नहीं, और हमारे पास पैसे भी नहीं है। चलो पैसे भी अरेंज हो गए कहीं ना कहीं से, जैसे दोस्तों से या किसी से। और उसके बाद जब साबुन नहीं बन रहा तो कहते हैं हमने रोका था ना आपको, आपने पैसे ये ज़ाया कर दिए। ये तो अब 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे भरने के लिए पैसे जिसको देने। चलो मशीनें आधे रेट पे चली जाएंगी। जिसने कारोबार शुरू कराया उन्होंने कहा कि शायद भाई ने कि हम अगर नहीं चलता, अल्लाह ना करे, 1% भी अभी तक हमारे पास कस्टमर नहीं आया कि जिसने कहा कि ये मशीनें उठा के ले जाओ। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं चलता तो हम हाफ़ कीमत पे आपसे वापस ले लेंगे। ये मुझे भरोसा था कि हाफ़ कीमत आ जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसको, मैंने आखिर लोग बना रहे हैं ना, इसको बनाना चाहिए, इसको बनना चाहिए। तो अब घर वालों जो कहते थे नहीं बना पाओगे, उनको सिखाया साबुन बनाना या नहीं? मेरी हाफ फैमिली जो है हाँ जी, वो साबुन बना लेती है, खुद बना लेते हैं आप? खुद। चले माशाल्लाह। आपने साबुन का ब्रांड तो दिखाए यहाँ मुझे, कोई 1 2 3 साबुन मुझे दिखा दें। ये है सर, अभी मैंने 2 कलरों में बनाया है। ओके, ये आपका ब्रांड है माहम। ये क्वालिटी वाइज रिजेक्ट है मेरे लिए। अच्छा, ये रिजेक्ट पीसेस रिजेक्ट है, है। मैंने पैक नहीं किए। ओके। इसकी फिनिशिंग ठीक नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग को लेके बड़े मसाइल होते हैं, तो बेचने की तंगी नहीं हुई कभी? सर पहली तो बात ये है कि जब दुकानदार को हम मार्जिन देते हैं ना, तो मार्केट में तंगी तो होती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दुकानदार का जो मार्जिन है ना, वो सही होना चाहिए। ठीक है। वो आपकी चीज़ सेल करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो फार्मूलेशन है वो एक बार, यानी कि आपका जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है, तो एक बार रखने की ज़रूरत है साबुन। मैं एक दुकानदार को 48 पीस का कार्टन दे रहा हूँ ना, तो वो एक दुकानदार नहीं बन रहा मेरा, वो 48 लोग 48 घरों में जाएगा। मैंने ये सोचना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, 48 लोगों से मेरा, यानी कि ये जो कस्टमर बन रहे हैं ना, 48 बन रहे हैं, एक दुकानदार नहीं बन रहा। तो कितनी मरतबा मशीन में से गुजारते हैं नूडल को? सर मैं 4 प्रोसेस करता हूँ। पहले मोटी जाली से, और फिर मोटी जाली से, फिर बारीक जाली से, उसके बाद फिर बारीक जाली से। जब मैं बाहर निकालता हूँ तो फिर मोटी जाली लगा के फिर बाहर निकालता हूँ। वेरी गुड। तो अभी क्या रेट रखा हुआ है माहम पिंक का और माहम ग्रीन का? सर इसका फार्मूलेशन तो अलग अलग है, लेकिन जो रेट है वो एक ही है। तो कितने में दे रहे हैं ये वाला साबुन आप? ये सर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का रेट बताऊं या रिटेल का बताऊं? दोनों बताएं। ये मैं 34 रुपये 50 पैसा डिस्ट्रीब्यूशन को दे रहा हूँ। पहुंच या मौका? सर पहुंच, अगर मेरी सिटी में है तो पहुंच। ओके। अगर अदर सिटी है तो वो मैं ना 36 रुपये 50 पैसा रखा हुआ है। अगर वो कहते हैं कि डिलीवरी हमने पे करनी है, जितनी भी होगी, वो रेट मेरा यही होगा। और ये कितने में रिटेल, कितने में होता है? 55 रुपये। 55 रुपये। और दुकानदार को कितने का मिलता है? दुकानदार को सर 45 रुपये का। पहले दिन जब काम शुरू किया था और आज जब काम शुरू किया है, क्या समझते हैं, कहाँ खड़े हुए हैं?
सर जब मैं पहले दिन था तो मैं मेरे ख्याल में 0 से पीछे था। जो आज हूँ मुझे लगता है मैं तो 1000 से भी ऊपर हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो कितने घंटे काम करते हैं? सर काम का तो 24 घंटे भी अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने आज 20 दिन बाद यानी कि मेरी जो 14 अगस्त की छुट्टी थी वो भी कैंसिल हो गई है। अच्छा। मैंने को 1-2 घंटे यानी कि छुट्टी दी है लड़कों को, वो भी घूमने के लिए, लेकिन वो भी मैंने कैंसिल कर दी कि हमने कोई किसी को ऑर्डर देना था फैसलाबाद की और पीर महल की सॉरी है, ओके। तो वो भी हमने कैंसिल कर दिया। आज मैंने 20 दिन बाद छुट्टी की है, वो भी एक भाई के लिए कि वो उन्होंने मशीन लेनी थी, तो शायद भाई के पास गए हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से ये बंदा 2 बंदे मेरे पास रात को लेके आया है। अच्छा। इन बंदों से काम करवाओ, सुबह छुट्टी करनी है। तो सेल अपने शहर में ही कर रहे हैं ज़्यादा या बाहर भी जा रहे हैं? सर बाहर भी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्समैन रखे हुए हैं या इधर ही मामलात सेटल हैं? सर पहले मेरे पास सेलमैन थे शुरू में मैं पर कार्टन 70 रुपये 75 रुपये उनको देता था सेल्समैन को। अगर वो डिलीवर खुद करते और 100 कार्टन का टारगेट पूरा करते फिर 100 रुपये का देता उनका। ओके। तो अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है क्योंकि सेलमैन का जो है ना मेरे पास मैं खुद प्रोडक्शन संभाल रहा हूँ, तो सेलमैन को नहीं संभाल सकता। मैंने अब डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है, वो जाने उनका काम जाने, मुझे सेल चाहिए। तो अभी कितने आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं? मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइम सर मुल्तान में 4 हैं और बाहर? बाहर लाहौर में 2 हैं, एक मुरीदके में, एक अभी मेरे पास एक लड़का ज्वाइन हुआ है, कम से कम उसके 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते में उसने तकरीबन 30 से 35 कार्टन निकाल दिए हैं। माशाल्लाह। तो अपना साबुन बनाते हैं या और लोगों का भी बना के देते हैं? सर मैं और लोगों को भी बना के देता हूँ। तो कितने पैसे देते हैं और लोगों को बना के देने के? सर जो पीस है 100 से ऊपर ग्राम का वो मैं लेता हूँ 30 रुपये kg, और जो है 100 से नीचे वो 40 रुपये kg पैक करके देता हूँ। ओके। तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं आप? सर उसामा केमिकल वाले हैं, ये गला मंडी में। गला मंडी मुल्तान में सर। सारी चीज़ें मिल जाती हैं उनसे? जी सर सारी चीज़ें मिल जाती तो हैं। साबुन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर साबुन में मैं पहले नंबर पे सोप नूडल्स वो इस्तेमाल करूँ, उसके बाद फ्रेगनेस खुशबू हो गई वो इस्तेमाल करता हूँ, ग्लिसरीन हो गई, कस्ट्रेल हो गई, टाइटेनियम हो गया है पाउडर टाइप एक केमिकल है, EDTA हो गया, और उसके बाद सिलिकेट। अब सिलिकेट हम नहीं यूज़ कर रहे, जो हम नूडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सिलिकेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टैल्कम भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। ये जो 34.5 रुपये में साबुन आप पहुँच देते हैं जी, आपको कितने में पड़ जाता है? ये सर मुझे पड़ जाता है तकरीबन 31.5 तक चला जाता है। 32 तक चला जाता है। और 2.5 रुपये साबुन रख रहे हैं जो कि बहुत माकूल है। माकूल क्या, मैं समझता हूँ ये थोड़े हैं सर। अगर सेल देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। मैंने 2 रुपये नहीं, 2-2.25 रुपये नहीं देखने, मैंने लास्ट वीकेंड पे या लास्ट मंथ में देखना है मेरी सेल क्या है, मेरी कितना पीस निकल गया है। ये बात भी ठीक है। तो सप्लाई के लिए क्या करते हैं फिर आप? सप्लाई के लिए मेरा लड़का है जो मेरे शहर जो सिटी में है, वो जाके पहुँच दे देता है, उतार देता माल, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ मर्ज़ी भेजें। तो सप्लाई के लिए कोई गाड़ी वगैरह रखी हुई है? जी मेरे पास रिक्शा है। रिक्शा है जी, अपना जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर मिले कैसे? डिस्ट्रीब्यूटर सर कुछ तो पहले यानी कि जो मेरे पास सेलमैन थे मैंने उनको यानी कि जो मेहनती लड़के देखे हैं उसमें से 1-2 मैंने एक आध सेलेक्ट कर लिए हैं कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको मुझे आगे लेके चलना चाहिए। तो कुछ मेरा जो इंटरव्यू पिछली बार हुआ है वहाँ से यानी कि मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस मिला है। जो मैंने किया था? जी जो आपने किया था उससे भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। जो एक बार साबुन बनवा कर ले जाता है या मुझे मिल के जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा 10 लोगों को और को भी बताता है कि अच्छा साबुन भी अच्छा है और पैसे भी मकबूल हैं। ये देखें कि आप खुद लगा लें कि बिजली के खर्च भी हैं, पैकिंग के खर्च भी हैं, इस पर एल्फी का खर्च भी है और गम का भी है, तो कार्टन वगैरह भी है। तो इस वक्त आपकी प्रोडक्शन में आप समेत कितने बंदे काम करते हैं? 2 बंदे सर। सिर्फ 2 बंदे। तो 2 बंदों से मैनेज हो जाता है? सर हम कर लेते हैं, हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं?
सर मैं सुबह नमाज के बाद शुरू हो जाता हूँ। फजर की लड़का नमाज चाहे के 8 बाद। बजे या चाहे 9 बजे, उसका तो एक टाइम है ना सर। हाँ जी। तो फजर की नमाज के बाद मैं शुरू होता हूँ, तो रात को तकरीबन 2 भी बज जाते हैं, अच्छा, 3 भी बज जाते हैं। क्या बात मैंने है। जितना माल बनाना है ना हम्म, 5-6 बजे तक, उसके बाद सारी मैंने पैकिंग करनी है। ओके। तो पैकिंग मैनुअली करते हैं? मैनुअली करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप देखें पैकिंग, आप कहेंगे वाकई मशीन से हुई है या मैनुअल हुई है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। तो मशीन को बड़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कभी? इधर चेक करवा सर, बिल्कुल हुई है। हम्म, मशीन को बड़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं, बल्कि ज़रूरत है। अच्छा। एक होता है कि थोड़ा सा महसूस होता है कि यार इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, लेकिन मुझे अभी मैं ना एक कोई ऐसा पॉइंट देख रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे एक पॉइंट भी मिल जाए कि जहाँ पे मेरा यानी कि अच्छा सेटअप दफ्तर वगैरह भी बन जाए। अच्छा। क्योंकि पार्टी वगैरह आती हैं कि बिठाने की जगह भी हो, और मशीनें भी ऐसी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, तो मैंने वो जो मशीन देखी ना डबल, जिसके ऊपर लगा ट्रिपल एक्स, मुझे वो बहुत पसंद आई है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उसको भी यानी कि अभी देख रहा हूँ कि आपने 3 मंथ के अंदर आपने ये 3 नए मॉडल लेके आए हैं। अगर मैं 2 मंथ और अपने आप पे जोर दे लूँ, हाँ जी, तो मुझे एक और अच्छा मॉडल मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। ऑटो कटर के साथ अगली मशीन आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने महीनों की प्रोग्रेस है आपकी, यानी काम शुरू करके आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को कितने महीने हो गए? मैं अंदाज़ा तो नहीं लगाया, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि ये 15वां रोज़ा था इसी साल का। तो पहले दिन मेरी मशीन आई। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो। 3 महीनों में आप अपने काम से किस कदर मुतमईन हैं? सर मैं काम से मुतमिन तब होता हूँ जब आखिर ये ज़रूरी नहीं कि मेरा आइटम हर बंदा ख़रीदे, कि हर बंदे को पसंद आना चाहिए कि ये चीज़ है ना, ये यार कोई भी 3 से 4 बंदे हैं ना, ये कहें यार ये बहुत अच्छी है, मैं मुतमिन हूँ। गुड। साबुन में कस्टमर सबसे ज़्यादा क्या देखता है? पैकिंग, रंग, खुशबू या उसकी झाग? सर देखें, रंग का तो तब पता चलता है कि जब वो खोलेगा, रैपर खोलेगा। पहला स्टेप है आपकी लोकेशन है रैपर के। हाँ जी। दूसरी बात ये है, अगर दुकानदार आपको दे भी देता है तो आप कस्टमर ये चेक करता है ये चीज़ ठीक है, तो नहाना तो उसने बाद में है, ऐसे ही। तो वो बाद में क्वालिटी का बाद में पता चलता है, अच्छी होनी चाहिए। यानी पहले पैकिंग होनी चाहिए, फिर खुशबू अच्छी होनी चाहिए, फिर साबुन का रंग अच्छा होना चाहिए। जी सर। और उसके बाद झाग और सफाई अच्छी होनी चाहिए। ओके। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या सोचा है कि अब इसको बड़ा करना है तो क्या करेंगे? सर मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास आर्डर पड़े हैं ना, वो पेंडिंग पड़े हैं। मैं आपको कुछ लोग क्यों पड़े हुए? यही बड़ा करने के चक्कर में, मशीन कि बड़ी प्रोडक्शन जो है ना हमारे से पूरी नहीं हो रही। एक दिन में कितनी प्रोडक्शन कर लेते हैं? सर मैं अब तकरीबन 900 से 1000 पीस निकाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 तोड़े निकाल रहा हूँ, 4 बैग पर डे, 25 kg के, यानी 100 किलो रोजाना। 5वां हम अगर कर लें तो वो पैकिंग नहीं होता, पैकिंग में बच जाता है, पैकिंग में। मशीन छोटी है। जी जी बिल्कुल। चलें कर देते हैं चेंज आपको। ये तो ज़रूरी है, नहीं चेंज नहीं करनी सर। अच्छा, ये भी रहनी है। अच्छा ये भी रखनी है जी। चलें, मैंने उतार दिए हैं सर। उतार दिए? उतार दिए हैं। चलें माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो 3 महीने पहले जब आप फ्री थे या उससे पहले मजदूरी करते थे, उससे और अब आपको लगता है कि आप एक कामयाब नौजवान हैं? मुझे अब, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे अब फख्र हो रहा है ज़िंदगी में। अच्छा। मैं नौकरी करता था, जितनी भी तनख्वाह लेता था, अपना कारोबार किया, अपने बच्चों पे एहसान किया। हकीकत बात है, ये नस्ल बे नस्ल मेरे 2 बच्चे जो है ना वो सीख गए हैं माशाल्लाह कि साबुन कैसे बनता है, बल्कि मैंने उनको टेलकम भी सिखा दिया है। टेलकम कैसे बनता है आपसे सीख के, टेलकम भी मैंने सिखा दिया, टेलकम कैसे बनता है, उसको कैसे यानी कि इस्तेमाल करते हैं। हमने एक सैंपल बना कर रखा हुआ है कि अगले साल तक ये क्या करते हैं, हमने अगले साल लॉन्च करना है उसे, तो इसकी क्वालिटी के लिए हमने रखा हुआ है। इस साल लॉन्च नहीं किया, तो मैं खोल कर क्या है इसका रिजल्ट है। यानी अब भी सूरत हाल ये है कि जितनी प्रोडक्शन आप कर लेते हैं
वो सारी बिक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े। मशीन बड़ी करना चाहते हैं, कारोबार को फैलाना चाहते हैं। जी जो कर्जे लिए थे वो सारे उतार दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब आप नई जगह, खुली जगह ढूंढ रहे हैं और जी, बड़ी मशीनें लगाने का जी सोच जी रहे हैं। और आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक कामयाब नौजवान हैं। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? मेरा जो व्हाट्सअप है ना हम्म। टेलीफोन नंबर वो 0301 हम्म, 66 23 हम्म, 542 66 23 542। 542। और दूसरा जो जिस पे हम कॉल सुनते हैं हम्म, करते हैं वो है 0302 हम्म। 10 74 220। ठीक है जी। अल्लाह, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अल्लाह आपको कामयाब करे, तो आपने कहा था जी अल्लाह इससे ज़्यादा और क्या कामयाब करेगा कि मेरी मशीन 24 आवर चल रही है। तो अब अल्लाह आपको ऐसे कामयाब करे कि आप 2 मशीनें लगाएं, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और फिर बढ़ता जाए। इंशाल्लाह सर, दुआओं इंशाल्लाह। में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।